Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start video number 2 from chapter number 2 Lost Spring Stories of Stolen Childhood. लेसन 2 के लॉस्ट स्प्रिंग खोया हुआ बसंत से ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें आपका पुनः स्वागत किया जाता है। जब लेखिका साहिब आलम नाम के बालक से स्कूल में पढ़ने के लिए कहती है तो अपने इस झूठे वादे पर लज्जित होकर के साहिब आलम से लेखिका कहती है अनीस जुंग कि स्कूल बनाने में समय लगता है, पर अनीस के रूखे जीवन के हर कोने में अनीस जुंग के झूठे वादों की तरह अनेक बहुत से झूठे वादे भरे हुए हैं। उससे आगे की बात शुरू करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। लेखिका अनीस जुंग कहती हैं कि नोइंग हिम उसको जानने के आफ्टर मंथ्स महीनों के बाद, यानी कि जब उसको जाना उसके महीनों के बाद क्या होता है, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसका नाम पूछती हूँ। लेखिका अनीस जुंग ने उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेज, वह बतलाता है, कहता है कि उसका नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, ही डज नॉट नो वह नहीं जानता, व्हाट इट मीन्स इसका क्या अर्थ है, साहिब आलम का क्या अर्थ है, इस बात को वह बालक नहीं जानता है। If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. अनीस जो आगे कहती हैं, if he knew its meaning, यदि वो अपने नाम के अर्थ को जान जाता, क्या अर्थ है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड मीन्स मालिक या स्वामी, ऑफ द यूनिवर्स दुनिया का या जगत का, यदि वह अपने नाम का अर्थ दुनिया का मालिक जान जाता, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे विश्वास करना मुश्किल होता, वह मुश्किल से ही विश्वास करता कि उसके नाम का ये अर्थ है, क्योंकि नाम तो साहिब आलम, दुनिया का मालिक, दुनिया का स्वामी, लेकिन बीन रहा है कबाड़। तो इसलिए उस बालक साहिब आलम को अपने अर्थ पर, अपने नाम के अर्थ पर विश्वास होना या करना मुश्किल होता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज who appear like the morning birds and disappear at noon. आगे अनीस जुंग कहती हैं कि unaware of what his name represents, उसका नाम क्या दर्शाता है, उसके नाम का क्या अर्थ है। अनअवेयर मीन्स अनजान, अपने नाम के अर्थ से अनजान, अनभिज्ञ। ही रोम्स वह घूमता फिरता है, द स्ट्रीट्स गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, अपने नाम के अर्थ से अनजान वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता फिरता है। उन दोस्तों के साथ एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, जो नंगे पैर वाले लड़कों की एक सेना है।
हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो प्रातः काल के समय पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं, घरों से बाहर आते हैं प्रातः काल के समय सुबह सुबह, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर के समय गायब हो जाते हैं अर्थात अपने घरों में रहते हैं। जो कचरा बीनने वाले होते हैं वे सुबह को सवेरे कचरा बीनने के लिए कचरे में जाते हैं, कचरे के ढेरों में जाते हैं, उनके पास जाते हैं, और दोपहर के समय वे अपने घरों में आराम करते हैं, अपने घरों पर रहते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अनीस जुंग कहती हैं ओवर द मंथ्स, कई महीनों के पश्चात, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं उन्हें जान गई थी। टू रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना या जानना, ईच ऑफ देम प्रत्येक को, उन लड़कों में से प्रत्येक को मैं जान गई थी, अर्थात अनीस जुंग पहचान गई थी कि ये लड़का कौन है, इसका क्या नाम है, ये कचरा बीनने वाले हैं। वाई एरेंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। अनीस जुंग एक बालक से पूछती हैं, जितने भी लड़के थे उनमें से एक से पूछती हैं, आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई हैं, या आपने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी हैं। तो बालक क्या कहता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, सहज भाव से उत्तर दिया, क्या, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग, मेरी माता नहीं लाती है, देम उनको, चप्पलों को, डाउन नीचे, फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ कहते अलमारी या टांड, मेरी माता उनको, किनको, चप्पलों को टांड से नीचे नहीं उतारती। इस बात को उस लड़के ने स्पष्ट रूप से सहज भाव से कहा या उत्तर दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। एक अन्य लड़का, दूसरा लड़का, हु इज वियरिंग जो पहने हुए है, शूज जूते, दैट डू नॉट मैच जो बेमेल हैं। एक दूसरा लड़का जो बेमेल जूते पहने हुए है, एड्स कहता है, क्या कहता है उस लड़के की बात पर, इवन इफ शी डिड, यदि वह उतार भी दे, यदि वह अर्थात उस पहले लड़के की माता यदि जूते उतार भी देगी तो क्या होगा, ही विल थ्रू देम ऑफ, तो वह उन्हें फेंक देगा, पहनेगा नहीं। When I comment on it, he shuffles his feet and saying nothing. When I comment on it, जब मैंने इस पर टिप्पणी की, जब अनीस जुंग ने इस बात पर टिप्पणी की, तो he shuffles his feet, वह अपने पैरों को जमीन पर घसीटते हुए चलता है, रगड़ते हुए चलता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज, सेज ए थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा वह बालक, हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने जीवन भर जूते नहीं पहने, जिसे जीवन भर एक भी जोड़ी जूते प्राप्त नहीं हुए पहनने के लिए, वो लड़का कहता है, आई वॉन्ट शूज, मुझे पहनने के लिए जूते चाहिए, मैं जूते पहनना चाहता हूं, क्योंकि उसने कभी जूते पहने ही नहीं थे जीवन भर। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन children walking barefoot in cities on village roads. लेखिका अनीस जुंग कहती हैं, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री,
ट्रेवलिंग यात्रा करते समय, घूमते समय, अक्रॉस द कंट्री सारे देश में, देश भर की यात्रा करते समय। आई हैव सीन मैंने देखा है, चिल्ड्रन बच्चों को, वॉकिंग चलते हुए, घूमते हुए, बेयरफुट नंगे पांव, इन सिटीज शहरों में, ऑन विलेज रोड्स गांव की सड़कों पर। लेखिका अनीस जू कहती हैं कि मैंने बच्चों को शहरों में, गांव की सड़कों पर नंगे पांव घूमते हुए देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। आगे अनीस जू कहती हैं इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यह यानी कि बच्चे जूते नहीं पहनते शहरों में भी और गांव में भी, तो इसका कारण धन की कमी नहीं है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, लैक मीन्स कमी, ऑफ मनी धन की, इसका कारण धन की कमी नहीं है, बट वरन या बल्कि ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि नंगे पांव चलना, टू स्टे बेयरफुट नंगे पांव चलना, नंगे पांव रहना, ए ट्रेडिशन एक परंपरा है। नहीं, धन की कमी नहीं है जिस कारण उनको जो है सूझ नहीं मिले, बल्कि क्या है, एक नंगे पांव रहना, नंगे पांव चलना क्या है, परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, इसका एक स्पष्टीकरण था कि धन की कमी नहीं बल्कि नंगे पांव चलना, नंगे पांव रहना क्या है, एक परंपरा है। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा है, यही एक स्पष्टीकरण था। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई वंडर मुझे आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य होता है या मैं आश्चर्य करती हूं, इफ कि दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, यह केवल एक बहाना है, यह एक बहाना मात्र है। क्या, टू एक्सप्लेन अवे ए परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपीचुअल कहते हैं निरंतर, कंटिन्यूअस, स्टेट ऑफ पॉवर्टी गरीबी, निरंतर गरीब बने रहना, निरंतर गरीबी की स्थिति में बने रहना, क्या यह बहाना मात्र है? मुझे आश्चर्य है कि लगातार गरीब बने रहने का क्या यह एक बहाना मात्र है? इस बात को अनीस जुंग कहती है। आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। अब आगे अनीस जुंग कहती हैं आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है, मुझे कहानी याद आ रही है। किसे? अनीस जुंग को। तो उन्हें एक कहानी याद आ रही है जो ए मैन फ्रॉम उदीपी, जो उदीपी के रहने वाले एक व्यक्ति ने वंस टोल्ड मी, एक बार मुझे सुनाई थी। उदीपी के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे कहानी सुनाई थी, वो मुझे अब याद आ रही है। एज ए यंग बॉय he would go to school past an old temple where his father was a priest. अनीस जुंग कहती हैं एज ए यंग बॉय, जब वह एक छोटा लड़का था, he would go to school, वह स्कूल जाया करता था या जाता था, पेस्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास से होकर के वह स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहां पर उसके पिता एक पुजारी थे। प्रीस्ट मीन्स पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, ही वुड स्टॉप वह रुक जाता था, ब्रीफली कुछ समय के लिए, एट द टेम्पल
मंदिर में। वह कुछ समय के लिए मंदिर में रुकता था एंड प्रे और प्रार्थना करता था फॉर ए पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक जोड़ी के लिए वह प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे जूतों की एक जोड़ी दे दो। 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation। आगे अनीश जुम कहती हैं 30 years later, 30 वर्ष के पश्चात, आई विजिटेड मैंने देखा, मैंने भ्रमण किया, हिज टाउन उसका शहर या कस्बा, एंड द टेम्पल और उस मंदिर को। 30 वर्ष के पश्चात मैंने उसका कस्बा और मंदिर का भ्रमण किया या उसके कस्बे और मंदिर को देखा। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, विच वॉज जो था, नाउ अब, ड्राउंड डूबा हुआ, इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, डेसोलेशन कहते हैं उजाड़, उजाड़ की हवा में डूबा हुआ था का अर्थ होता है जो अब उजाड़ पड़ा हुआ था, अर्थात उसमें कोई नहीं रहता था, उसमें उजाड़पन था, सूनापन था। जो चहल पहल पहले थी अब उसमें वो है चहल पहल नहीं थी, अब वह मंदिर उजाड़ पड़ा हुआ था। इन द बैकयार्ड, उस मंदिर के पिछले हिस्से में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां पर एक नया पुरोहित, एक नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक कुर्सियां थी या पड़ी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed। आगे निजजुम कहती हैं ए यंग बॉय, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, सलेटी रंग के वेश में, सलेटी रंग का वेश पहने हुए एक छोटा लड़का, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जो जुराब और जूते पहने हुए था, अराइव्ड पेंटिंग, हाफते हुए आया, एंड थ्रू और फेंक दिया, हिज स्कूल बैग और अपना स्कूल का थैला फेंक दिया, ऑन ए फोल्डिंग बेड, उस फोल्डिंग बिस्तर पर अपना बैग डाल दिया। यहां पर ये रैग पिकर्स, कचरा बीनने वाले, उनका यहां पर चित्र दर्शा रखा है, किस प्रकार से प्रातः काल के समय कबाड़ियों के बालक कबाड़ बीनने के लिए निकल पड़ते हैं। लुकिंग एट द बॉय, अनीश जुंग आगे कहती हैं, लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। अनीजुम कहती हैं, लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए जिसने बैग को, थैले को फोल्डिंग पर फेंक कर डाल दिया था, उसकी ओर देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर, मुझे अनीश जुम को वह प्रार्थना याद आई, उस प्रार्थना का स्मरण हो गया। अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जिस प्रार्थना को दूसरा लड़का, पहला वाला लड़का देवी से किया करता था कि उसे एक जोड़ी जूते मिल जाए या जूतों की एक जोड़ी मिल जाए, वो प्रार्थना उसे याद आ गई। When he had finally got a pair of shoes, और जब आखिरकार, फाइनली मीन्स अंत में, आखिरकार, गोट ए पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक जोड़ी उसे मिल गई, तो उसने प्रार्थना की देवी से, क्या, लेट मी नेवर लूज देम, ये जूते मुझसे कभी न खोए जाएं, या ये जूते कभी न खोए जाएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर,
देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज। अनीश जुंग देखिए क्या बात कहना चाहती हैं। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के लड़के की तरह, यहां लाइक का मीनिंग है की तरह, समान, पुजारी के लड़के की तरह छोटे छोटे लड़के अब जूते पहनते हैं या पहनते थे। वॉर शूज जूते पहनते थे। पुजारी के लड़के की तरह छोटे छोटे लड़के अब जूते पहनते थे। बट परंतु मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। परंतु मेरे पड़ोस में कबाड़ियों के लड़कों के समान अन्य बहुत से लड़के अभी भी रिमेन शूजलेस, बिना जूतों के ही रहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से वीडियोज आपके लेसन की, आपके क्लास की, आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उसको स्टडी करते रहें। फिर मिलते हैं आपसे इसी लेसन की वीडियो नंबर 3 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।